हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2015 में आई जर्मन हॉरर ड्रामा कॉमेडी फिल्म डर बंकर। डर बंकर का मतलब होता है द बंकर, और टाइटल सुन के ऐसा लगता है कि ये मूवी वॉर के आसपास बेस्ड होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मूवी बहुत ज्यादा स्ट्रेंज, वियर्ड, ऑकवर्ड, ट्विस्टेड, ऐसे जितने भी वर्ड्स बोलो इसके लिए कम है। लेकिन मूवी को इतने अवार्ड्स मिले हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता, सिर्फ इसीलिए क्योंकि इसमें कुछ अलग दिखाया गया है और दिखाने का तरीका भी बिल्कुल अलग है। तो ऐसी यूनिक और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लो, ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे और आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन। ये मूवी आपको हॉरर लगे ना लगे, लेकिन बहुत ज्यादा वियर्ड जरूर लगने वाली है। इसमें डार्क कॉमेडी का यूज किया गया है, जिससे और भी ज्यादा वियर्ड बन जाती है। वीडियो के एंड में हम इसकी सारी वियर्ड चीजों के बारे में बात करेंगे और ये भी समझेंगे कि असल में ये मूवी क्या दिखाना चाहती है। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं एक स्टूडेंट को, जो कि लेक साइड पर एक रूम रेंट पर लेता है, क्योंकि उसे काम करने के लिए थोड़ी शांति चाहिए थी। और वो रूम उसने लिया था एक बंकर में, जिसमें एक फैमिली रहती थी, फादर, मदर और उनका बेटा क्लॉस। फादर स्टूडेंट की अच्छी खासी खातिरदारी करता है, क्योंकि बंकर में किराएदार मिलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वो उसकी एक एक चीज का हिसाब रख रहा था। वो क्या और कितना खा रहा है ये सब वो उसके सामने ही नोट कर रहा था। जब वो सब डिनर कर रहे थे तो क्लॉस वहां पर आता है, क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मदर उसे लोरी सुनाने जाती है। ये दिन तो उसका ऐसे ही निकल जाता है। अगले दिन वो फुल कंसंट्रेशन के साथ काम करने बैठता है, लेकिन कर नहीं पाता, क्योंकि वो एक बंकर में एक फैमिली के साथ रह रहा था और उसके लिए कंसंट्रेट कर पाना बहुत मुश्किल था। फिर भी वो धीरे धीरे अपने काम को आगे बढ़ाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि स्टूडेंट कितना अजीब है, लेकिन अभी तो आपने देखा ही कुछ नहीं। स्टूडेंट जो कर रहा था वो तो फिर भी ठीक था। हम देखते हैं कि मदर किसी हेनरी से बात कर रही थी, जो कि असल में कोई था ही नहीं, वो उसका इनविजिबल फ्रेंड था, और वो उसे कुछ सलाह देता है। क्लॉस को वो घर में ही पढ़ा रहे थे और उसका टीचर था फादर, लेकिन अब उसे बदलने का टाइम आ गया था, क्योंकि क्लॉस पढ़ाई में बिल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा था। हेनरीच ने मदर को सलाह दी थी कि वो स्टूडेंट को क्लास का टीचर बना दे, तभी वो कुछ कर पाएगा। अब इन दोनों के ख्वाब क्लॉस को लेकर बहुत बड़े थे, जो कि आपको आगे पता चलेंगे, और इसलिए फादर भी इसके लिए राजी हो जाता है, या फिर ये कह सकते हैं कि वो हेनरीच के बात को टाल नहीं सकते। अगले ही दिन फादर स्टूडेंट से बात करता है, वो भी अपने स्टाइल में। वो उसे कहता है कि तुम्हारी डाइट बहुत बड़ी है और जितना तुम अब तक खा चुके हो वो तुम्हारे रेंट से बाहर जा रहा है। अब रेंट को पूरा करने के लिए तुम एक काम कर सकते हो, तुम क्लास के टीचर बन सकते हो। उसे पूरा यकीन था कि स्टूडेंट मान जाएगा, लेकिन वो साफ मना कर देता है। वो कहता है कि वो अपनी डाइट कम कर लेगा। यहाँ फादर के पूरे प्लान पर पानी फिर जाता है। रात को जब वो डिनर करने के लिए बैठते हैं तो स्टूडेंट सोच रहा था कि वो कितना खाना ले, क्योंकि उसकी डाइट सच में बहुत ज्यादा थी, और उसकी इस मुश्किल का हल करती है मदर। वो उसके सामने रोने लगती है, क्योंकि उसका बेटा पढ़ाई में बिल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं कर रहा था, इसलिए उन्होंने उसे बाहर ठंड में बैठा रखा था। वो स्टूडेंट को इमोशनल ब्लैकमेल करती है। अब उसकी शक्ल और खाना देखकर स्टूडेंट टीचर बनने के लिए राजी हो जाता है। क्लॉस भी अपने नए टीचर से पढ़ने के लिए एक्साइटेड था। अगले दिन स्टूडेंट उसकी क्लास लेता है। फादर ने कहा था कि क्लास खत्म होने के बाद वो क्लॉस की प्रोग्रेस चेक करेंगे, और उसकी प्रोग्रेस बढ़ाने के लिए स्टूडेंट को खुली छूट थी। अब यहाँ आप क्लॉस के बारे में भी थोड़ा जान लो। सबसे पहली और जरूरी बात, वो सिर्फ 8 साल का है। जी हाँ, आपके रिएक्शन में समझ गया हूँ, लेकिन यही सच है। अगर आपको ये बात हजम नहीं हो रही तो ये सुनो। उसके माँ बाप उसे यूएस का प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं, जबकि वो जर्मनी में पैदा हुआ है। अब एक्सपेक्टेशन इतनी हाई है, लेकिन प्रोग्रेस हो नहीं रही, इसलिए वो दुखी हैं। अब आप जरा क्लॉस की प्रोग्रेस भी देख लो। स्टूडेंट उससे कई सारी चीजों के बारे में पूछता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं आता था। तब वो उसी से पूछता है कि उसे क्या आता है। क्लॉस कहता है कि उसे कंट्री कैपिटल्स आती हैं। स्टूडेंट खुश हो जाता है कि कम से कम इसे कुछ तो आता है, लेकिन उसकी ये खुशी कुछ ही टाइम की थी, क्योंकि जिस कंट्री में वो रहता है उसे उसी की कैपिटल के बारे में नहीं पता, और तो आप रहने ही दो। इसी सरखपाई में सारा टाइम खत्म हो जाता है, और क्लास भी। और उसकी प्रोग्रेस देखकर तो स्टूडेंट को भी रोना आ रहा था। अब इसमें उसकी भी गलती निकलने वाली थी, इसलिए वो एक काम करता है। वो जल्दी से उसके हाथ पर सारी मेन कैपिटल्स लिख देता है, और जब उसके पेरेंट्स आकर उससे कैपिटल्स के नाम पूछते हैं तो वो बड़े आराम से उन्हें सारे नाम बता देता है। इतनी फास्ट प्रोग्रेस देखकर उसके पेरेंट्स की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। इसके लिए उसे इनाम भी मिलता है। फादर एक क्लाउन की तरह ड्रेस होकर उसे जोक सुनाता है, जिसे वो जोक्स नाइट कहते हैं, और ये उस 8 साल के बच्चे को बहुत पसंद आता है। जोक्स नाइट के बाद मदर उसे सुलाने जाती है। तब क्लॉस कहता है कि उसे इनाम में कुछ खाने को भी चाहिए। मदर कहती है मुझसे नहीं, हेनरीच से पूछो, और वो बिल्कुल वैसा ही करता है। और यहाँ हम पहली बार हेनरीच को सुन पाते हैं। वो कहता है कि बच्चे को इनाम मिलना ही चाहिए। इससे हमें पता चलता है कि हेनरीच कोई काल्पनिक फ्रेंड नहीं है, वो कोई इविल एंटिटी है जो कि मदर के एक पैर में ही रहती है। और हमें ये भी पता चलता है कि इस फैमिली के सारे डिसीजन हेनरीच ही लेता है। क्लॉस को प्रेसिडेंट बनाने का डिसीजन भी उसी का है। कहीं वो कोई एलियन तो नहीं, क्योंकि यूएस से ज्यादा दुश्मनी तो एलियंस की ही है।
क्लॉस को पढ़ाने की वजह से स्टूडेंट अपने काम पर जरा भी फोकस नहीं कर पा रहा था, फिर भी उसे मजबूरी में ये करना ही पड़ रहा था। वो अगले दिन भी उसकी क्लास लेता है, लेकिन उसे पढ़ाने के बजाय वो उससे कुछ सवाल पूछता है और यहाँ उसे प्रेसिडेंट वाली बात पता लगती है। वो बहुत ट्राई करता है, लेकिन ये बात उसे हजम नहीं होती और वो सीधा उसके पेरेंट्स से इसके बारे में पूछ लेता है। वो दोनों बहुत कॉन्फिडेंट थे, उन्हें तो ये एकदम नॉर्मल लग रहा था। उन्हें पता था कि क्लॉस इसी के लिए पैदा हुआ है, क्योंकि ऐसा उन्हें हेनरिच ने कहा था। लेकिन स्टूडेंट उनके इस विश्वास पर सवाल उठा देता है, जो कि उन्हें इंसल्ट लगती है। वो कहते हैं कि क्लॉस कैपिटल सीख चुका है, लेकिन हम सबको पता है कि प्रेसिडेंट बनने के लिए कैपिटल्स पता होना इनफ नहीं है, और क्लॉस को तो वो भी नहीं आती। लेकिन क्योंकि उसके पेरेंट्स उसे लेकर बहुत कॉन्फिडेंट थे, इसलिए वो उससे कैपिटल पूछ ही लेते हैं। और यहाँ उनका कॉन्फिडेंस किस हद तक गिरता है ये आप सोच ही सकते हो। क्लॉस को कुछ भी नहीं आता था, इसीलिए उसे सबक सिखाया जाता है। स्टूडेंट को एक रोल लगता है, लेकिन मदर कहती है कि ये एजुकेशन है, और क्योंकि ये उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इसलिए क्लॉस के साथ साथ उसे भी सबक सिखाया जाता है। अब क्योंकि स्टूडेंट बहुत ज्यादा थक चुका था, इसलिए वो सीधा अपने रूम में जाकर सो जाता है। लेकिन पता नहीं क्यों आधी रात को अचानक उसकी आंख खुल जाती है। वो पानी पीने किचन में जाता है, तब उसे मदर की आवाज सुनाई देती है। वो देखता है कि मदर खुद से ही बात कर रही थी, लेकिन असल में वो हेनरिच से बात कर रही थी। वो स्टूडेंट को हेनरिच के बारे में बताती है। वो बताती है कि जब वो छोटी थी तभी हेनरिच उसके पास आ गया था। वो किसी दूसरे गैलेक्सी से आया था और उसकी सिविलाइजेशन भी हाईली डेवलप्ड है। हेनरिच उससे हर रात मिलने आता था, लेकिन एक दिन वो बीमार हो गया और तब से ही वो उसी के साथ रहने लगा। अब यहाँ क्लियर होता है कि हेनरिच कोई एलियन है जो उसके पैर में रहता है और मदर के थ्रू ही वो सबसे बात करता है। हेनरिच स्टूडेंट को ऑर्डर देता है कि वो क्लॉस की मदद करे, उसे सच में कुछ सिखाकर, और स्टूडेंट को भी उसका ऑर्डर सीरियसली लेना पड़ता है। क्लॉस के दिमाग में कुछ भी नहीं बैठता था, लेकिन बैठाना भी जरूरी था, इसलिए स्टूडेंट एक स्टिक की हेल्प लेता है। और सरप्राइजिंगली जब भी क्लॉस को स्टिक पड़ती थी तभी उसके दिमाग में चीज बैठ जाती थी। स्टूडेंट को भी ये तरीका पसंद आता है। इससे क्लॉस को तकलीफ तो हो रही थी, लेकिन अब वो सारी कैपिटल सीख चुका था और उसकी प्रोग्रेस देखकर उसके पेरेंट्स भी हद से ज्यादा खुश थे। ऐसे ही धीरे धीरे स्टूडेंट क्लॉस की नॉलेज और इंजरीज बढ़ाता जा रहा था। उसके पेरेंट्स फिर से कॉन्फिडेंट हो चुके थे कि वो प्रेसिडेंट बनकर ही रहेगा। पढ़ाई तो वो उसे करा ही रहा था, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ एक चीज और जरूरी होती है, और वो है खेलना। लेकिन क्लॉस को पता ही नहीं था कि खेलना क्या होता है। उसके पेरेंट्स ने उसे कभी खेलना सिखाया ही नहीं, इसलिए ये काम भी स्टूडेंट ही करता है। वो उसे खेलना सिखाता है और ये क्लॉस को बहुत पसंद भी आता है। इस पूरी क्लास को वो खेलने में ही निकाल देते हैं, जिससे उन दोनों के बीच एक बॉन्ड बन जाता है। ऐसा बॉन्ड जो क्लॉस का अपने पेरेंट्स के साथ भी नहीं था। हर रात जोक्स नाइट चल रही थी और सब कुछ एकदम परफेक्ट हो चुका था, लेकिन क्लॉस को इतना कुछ देखकर उसकी मॉम को चिंता हो रही थी। वो क्लॉस से अकेले में पूछ ही लेती है और वो उसे बता देता है कि वो लर्निंग नहीं बल्कि प्लेइंग कर रहे थे। और ये सुनकर वो फिर से डिसअपॉइंट हो जाती है, क्योंकि उसके हिसाब से स्टूडेंट क्लॉस को उसके गोल से भटका रहा था और ये रोकने के लिए उनके पास एक ही रास्ता था, स्टूडेंट को घर से निकालना। और हेनरिच भी इसमें हामी भर देता है। उनके लिए तो स्टूडेंट खतरा बन चुका था, लेकिन क्लॉस के लिए वो एक परफेक्ट पार्टनर था। अगले दिन क्लॉस का बर्थडे था और वो सब उसे अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। क्लॉस बहुत खुश था, लेकिन तभी वो उसे एक झटका भी दे देते हैं। वो स्टूडेंट को टीचर की पोस्ट से रिटायर कर देते हैं, यानी कि वो इनडायरेक्टली उसे अपने घर से जाने के लिए कह देते हैं। इससे स्टूडेंट तो निराश था ही, लेकिन उससे ज्यादा क्लॉस निराश था। उसकी तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। स्टूडेंट भी सोच रहा था कि अब वो कहाँ जाएगा, और क्लॉस को पागलों के बीच छोड़कर जाना उसे भी भारी लग रहा था। इसलिए वो एक फैसला लेता है। वो क्लॉस को अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन इसमें वो कामयाब नहीं हो पाता, क्योंकि हेनरिच अभी जिंदा है। वो मदर के थ्रू स्टूडेंट को स्टैप कर देता है, लेकिन उसे वो मरने नहीं देते। वो उसका पूरा ख्याल रखते हैं, क्योंकि उसके लिए उनके पास कुछ प्लान्स थे। लेकिन अपने पेरेंट्स का ये रूप देखकर क्लॉस भी एक फैसला लेता है। फाइनली उसमें इतना दिमाग आ चुका था कि वो कुछ डिसाइड कर पाए। वो घर छोड़कर जा रहा था। ये सुनकर उसकी माँ उसे 2 थप्पड़ लगाती है, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकता। वो उनके सारे प्लान्स पर पानी फेर कर चला जाता है और इसका पूरा क्रेडिट जाता है स्टूडेंट को। क्लॉस के जाने से वो दोनों भी ज्यादा देर तक सैड नहीं रहते, बल्कि वो बिल्कुल ऐसे रहने लगते हैं जैसे उनका कोई बेटा था ही नहीं, यानी कि वो फिर से नई शुरुआत करेंगे। प्रेसिडेंट तो वो अपने बच्चे को बना कर ही रहेंगे, बच्चा चाहे क्लॉस हो या कोई और। प्लस अब उनके पास एक अच्छा टीचर कम नौकर भी है। और इस न्यू होप के साथ यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मूवी इतनी वियर्ड है और बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाती, ये हमने क्या देख लिया। लेकिन ये मूवी बहुत ज्यादा बल्कि हद से ज्यादा सेंस बनाती है। मैं बताता हूँ कैसे। आपको मदर की कही लाइन याद होगी कि दिस इज एजुकेशन, बस यही पूरी फिल्म है। फिल्म में हमने देखे हस्बैंड वाइफ जिनका 11 साल का बच्चा है, जिसे वो प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं। उसके लिए उनका सिर्फ यही गोल है, और ये उन्होंने बचपन में ही सेट कर दिया। अब वो 8 साल का बच्चा इतना बड़ा इसीलिए दिखाया गया है क्योंकि उससे उम्मीद ही इतनी बड़ी लगाई हुई है। फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसा दिखता है, फर्क इस बात से पड़ता है कि उसके माँ बाप उसे कैसे देखते हैं। बिल्कुल वैसा ही उसे दिखाया गया है। वो उसे पढ़ाते थे तो वो कुछ भी नहीं सीखता था, और जब वो नहीं सीखता था तो वो उसकी पिटाई करते थे, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस हर्ट होती थी।
खैर खुद तो वो मारते ही थे, लेकिन जब उन्होंने उसका टीचर रखा तो उसे भी उन्होंने पूरी छूट दी कि जैसे मर्जी करके इसके दिमाग में कुछ डाल दो। टीचर ने भी वैसे ही किया, उसने उसे मारा और इस मार से वो जल्दी भी सीख रहा था, इसलिए टीचर ने यही तरीका पकड़ लिया क्योंकि इससे बहुत आसानी से उसके दिमाग में बात बैठ रही थी और रिजल्ट से पेरेंट्स भी बहुत खुश थे। वो पढ़ाई चाहे उसके काम भी ना आए फिर भी उसके दिमाग में बैठानी जरूरी थी। जैसे इसमें कैपिटल्स का एग्जाम्पल दिया गया है, कैपिटल्स उसके क्या काम आने वाली थी। यह है एजुकेशन सिस्टम। अब ये मूवी बहुत ज्यादा सेंस बना रही होगी, लेकिन अभी और बनाएगी। जब वो बच्चा सोचने समझने लगता है और वो ग्रो करने लगता है तो वो अपने फैसले खुद लेता है। वो अपने पेरेंट्स के डिसाइड किए हुए गोल की तरफ नहीं चलता और कुछ हद तक पेरेंट्स भी ट्राई करते हैं, लेकिन बाद में वो भी उसे करने देते हैं जो वो कर रहा है। वो दूसरे बच्चे से उम्मीद लगा लेते हैं। यही इसके एंड में दिखाया गया है। और जो हेनरिच का कैरेक्टर है वो कोई भी हो सकता है। वो कोई रिलेटिव, पड़ोसी, कोई कलीग या कोई भी हो सकता है जो कि ऐसे एडवाइस देता है जैसे वो सब कुछ जानता है। हाईली एडवांस सिविलाइजेशन से आप समझ ही गए होंगे। तो ये फिल्म एक टेल है चाइल्डहुड, एजुकेशन और चेंजेस के बारे में, जिसे बिना किसी सर पैर के दिखाया गया है। आई होप अब आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे और अब इस फिल्म के सर पैर आपको दिख रहे होंगे। अब बात करते हैं इस फिल्म के कुछ डिटेल्स के बारे में। सबसे पहली बात कि एक बंकर में कौन रहता है, और अगर बाय चांस कोई रहता भी है तो वहाँ रेंट पर रूम कौन देता है, और देता भी है तो लेता कौन है। ऊपर से वो बंकर इतना ज्यादा कलरफुल है कि पूछो ही मत। पूरी फिल्म में रेड और येलो की कलर स्कीम दिखाई गई है। हर जगह यही कलर हमें देखने को मिलता है, जिससे हमारा दिमाग और ज्यादा कंफ्यूज होता है क्योंकि बंकर की ऐसी इमेज किसी ने नहीं सोची होगी। बंकर सिर्फ वो रूम लगता है जिसमें स्टूडेंट रह रहा था। पर फन फैक्ट ये है कि इस मूवी को किसी बंकर में शूट नहीं किया गया, इसे एक नॉर्मल घर में ही शूट किया गया है। एक और बात यह है कि इस फिल्म के कैरेक्टर्स के कपड़े उनकी पर्सनैलिटी के बारे में बहुत बताते हैं। मदर के कपड़े ग्रेसफुल हैं, फादर के कपड़े जेंटलमैन वाले और क्लॉस के कपड़े हमेशा कलरफुल, स्टूडेंट के कपड़े बिल्कुल किसी नॉर्मल ग्रोन अप जैसे। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से ये मूवी यूनिक है और इसीलिए इसे क्रिटिक्स ने भी बहुत पसंद किया। इसे कई सारे अवार्ड्स भी मिले, जिसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी शामिल है। तो आप बताइए आपको ये मूवी कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो और मेरे एफर्ट्स पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और कमेंट जरूर करना। ऐसी यूनिक और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि हाईली एडवांस नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। लेटेस्ट मूवी न्यूज़ और फैक्ट्स जानने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा जानने के लिए मिल जाएगा। तो मैं मिलता हूँ उससे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।